कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट अब्दुल खालिक ने पार्लियामेंट में कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने का मुतालबा किया है। सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस के तहत अब्दुल खालिक ने रियासत का दर्जा देने का सवाल उठाया। अब्दुल खालिक ने कहा कि जिस तरह कश्मीर में हदबंदी हो रही है वो भी दुरुस्त नहीं है। साल 2006 में पूरे मुल्क में हदबंदी होनी है, 26 में हदबंदी होनी है, साथ ही कश्मीर की भी हदबंदी होनी चाहिए। जिस तरीके से डिलिमिटेशन में वहाँ एक आधार बनाया गया, एक बुनियाद बनाई गई कि जिसका रकबा ज़्यादा है, जैसे जम्मू का रकबा ज़्यादा है तो वहाँ की ज़्यादा सीटें होनी चाहिए, वैली का रकबा कम है, वहाँ की पॉपुलेशन भले ज़्यादा है लेकिन तो वैली में कम सीटें बढ़ रही हैं। मुझे लगता है 2026 में 2026 में सारा देश में डिलिमिटेशन होने वाला है। जब होगा तब ये सब करना चाहिए। अभी कहाँ टूटेगा, कहाँ बारेगा, ये सब करना मेरा विचार में बिल्कुल ठीक नहीं है। डिलिमिटेशन जब होते हैं तब एमपीज का भी रिप्रेजेंटेशन रहते हैं, एमएलए का भी रिप्रेजेंटेशन रहते हैं। वहाँ फिलहाल कोई असेंबली नहीं है, विधानसभा या कोई भी लेजिस्लेचर नहीं है, इसीलिए वहाँ एमएलए का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसीलिए वहाँ पे जो डिलिमिटेशन होगा और जहाँ सीट भी बढ़ने का बात है बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ डिलिमिटेशन बंद करना चाहिए। पुराना जो तरीका, ये मेरा निजी राय है कि पुराना जो सीटें हैं उसके आधार पर असेंबली का चुनाव होना चाहिए और उनको स्टेटहुड रिटर्न देना चाहिए। पीडीपी के तर्जुमान और पार्टी की यूथ विंग के लीडर वीरेंद्र सिंह ने एलजी इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इंतजामिया पर जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मफादात के खिलाफ काम करने का इल्जाम लगाया। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए सिंह ने कहा कि ऐसा महसूस हो रहा है कि बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां फराहम करने के लिए हुकूमत के पास कोई पॉलिसी ही नहीं है। उन्होंने बॉर्डर बटालियन के उम्मीदवारों पर पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत की। वाज़ेह है कि वो लोग भर्ती अमल जल्द मुकम्मल करने की मांग कर रहे थे। हमारे जो नौजवान थे जिन्होंने की बॉर्डर बटालियन में जो एस्पिरेंट थे, उनकी पिछले 3 साल से जो फिजिकल टेस्ट वो पास कर चुके थे लेकिन रिटर्न के लिए उनको नहीं बुलाया जा रहा था। वो अपनी मांगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, सरकार के द्वार पे वो जा रहे थे अपनी बात करने के लिए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि उन नौजवानों को रास्ते में पुलिस ने रोक के और जिस तरीके से लाठीचार्ज और जिस बर्बरता से उनके साथ बर्ताव किया गया, मैं समझता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में काला दिन है कि नौजवान रोजगार मांग रहे हैं और वो नौजवान है जो फिजिकली टेस्ट पास करके आए हैं और वो कह रहे हैं कि हमें रिटर्न टेस्ट के लिए क्वालिफाई करने का मौका दीजिए। लेकिन उनके ऊपर बल प्रयोग जो किया गया भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे, तो मैं समझता हूँ कि जम्मू के नौजवान के साथ ये बहुत बड़ा एक धोखा है। गांधरबल में समाजी कारकुनों के एक ग्रुप ने एहतजाज किया। उन्होंने श्रीनगर में एक लड़की पर तेजाब से हमला करने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। यह एहतजाज जावेद अहमद और रोहिला शहजाद की क़यादत में किया गया। एहतजाजियों ने मुतासरा की पूरी माली मदद करने की मांग की। उन्होंने मुलविस अफराद को मिसाली सजा देने की मांग की है। हम ऑनरेबल गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि वो स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस एसिड विक्टिम को दे दे या उसको रिहेबिलिटेट करे। और हम कड़े अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं और हम पुलिस को बड़ा सराहना करते हैं कि उन्होंने कमेंडेबल जॉब जो कर दिया है खासकर एसएसपी श्रीनगर ने, और जो कल्प्रिट्स है उनको बुक किया विद इन नो टाइम। अब उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि आइंदा इस किस्म का कोई वाक़ा पेश ना आए। जो आज हमने प्रोटेस्ट किया है इसका यही मकसद है। आज हम बहुत ज़्यादा लेडीज़ यहाँ पे अनसेफ फील कर रही है, तो हम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से ये चाहते हैं कि जो ऐसा काम कर रहे हैं इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और आगे ऐसा कुछ ना हो। जिला गांधरबल के सब डिवीजन कंगन के लोगों ने इल्जाम लगाया कि महकमे मवेशी पालन के मुख्तलिफ मराकज़ पर दस्तियाब गायों में दूध की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने की अद्वियात पर मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायर हो गई है। बावजूद इसके मुतल्लिका मुलाजमीन ने अद्वियात की पैकेटों पर नई तारीख चस्पा कर दी है। लोगों का कहना है कि गैर कानूनी अमल पालतू जानवरों की जिंदगियों के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के हुक्काम से अपील की है कि वो इस मामले की गहराई से जांच करें और इस घिनौने अमल में मुलविस अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। मुतल्लिका हुक्काम ने मामले की जांच की यकीन दहानी कराई है। गवर्नमेंट ये दावा करती है कि हम मिल्क दूध बढ़ाने के लिए, दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए बड़े बड़े इकदाम कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे दूसरी जानब अगर देखा जाए ये जहरीली दवाएं देकर हम दूध को बढ़ावा देंगे या उन दूध वाले पशुओं को मारने की कोशिश कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इसकी तह तक जाना चाहिए और इसको बारीक बीनी से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि बेजुबान जानवरों को इस तरह जहर देकर न मारा जाए। ये दवाई जो है एक्सपायर होने के बाद जहरीली बन जाती है। किसी ने ये दवाई ली है
उसका मवेशी मर गया, उसको कौन जिम्मेवारी है, उसका कौन उसको देगा ये पैसे। अगर दूध बढ़ाने के लिए वो दवाई लेता है तो वो जहर बन गया, तो उसका उसमें उस हैवान का क्या कसूर है, उस अनपढ़ लोगों का क्या कसूर है जो ये दवाई लेते हैं, और जो इसमें मुलव्वस है जो भी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने चीफ मेडिकल अफसर्स को एक हुक्मनामा जारी किया है, जिसके मुताबिक उन 2276 मुलाजमीन की तफसील मांगी गई जो फर्जी या गैर कानूनी तरीके से महकमे में भर्ती किए गए हैं। ये फरमान असिस्टेंट डायरेक्टर कश्मीर की जानिब से भेजा गया है। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के तर्जुमान ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि यह मामला साल 2012 का है, जो कोर्ट में ज़ेर समाअत है। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ कश्मीर की तरफ से एक चिट्ठी गई है सीएमओज़ को, और उनसे ये कहा गया कि 2274 मुलाजमीन ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा गया है कि उनकी अपॉइंटमेंट्स फेक हैं या इलीगल हैं, गैर कानूनी हैं। ये मामला है क्या, ये चिट्ठी क्यों गई है और इन मुलाजमीन के बारे में क्या शिकायत है। हमारे साथ मौजूद हैं मीडिया जो रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ के डॉक्टर मुश्ताक। डॉक्टर मुश्ताक, मुझे ये बताएं, ये मुलाजमीन का मामला क्या है, ये 2274 मुलाजमीन के बारे में जो लिखा गया है कि उनकी डिटेल्स दीजिए। ये मुलाजमीन कैसे फेक हैं, उनकी अपॉइंटमेंट्स, और ये इलीगल क्यों कर है, क्या मामला है? नहीं, ये 2012 की बात है कि वहाँ उस वक्त जो ऑडिटेड डिपार्टमेंट है उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस उठाई थी इन मुलाजमीन के ख़िलाफ़ 2000 जो आप नंबर बोल रहे हैं। तो उसके बाद सब्सिक्वेंट कमेटीज़ बनी थी, जो डिवीजन लेवल पे भी बनी थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे भी बनी थी, और उसके बाद ये पाया गया कि 133 मुलाजिम जो है उन पे सस्पिशन है कि ये इलीगल या फेक अपॉइंटमेंट हो सकते हैं। तो उन 133 मुलाजमीन के ख़िलाफ़ डिपार्टमेंट ने एक्शन की थी और वो मुलाजमीन फिर कोर्ट में चले गए। तो उसके बाद ये मामला जो है सब जुडिस है। तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने एक बार फिर से एक रिव्यू मांगा है इन मुलाजमीन के हवाले से, वही इंफॉर्मेशन सीएमओ से मांगी गई है। मतलब ये कि वो पहले साबित हो गए हैं कि ये इलीगल या फेक नहीं है, सिर्फ 133 को छोड़ के जिनका केस अभी सब जुडिस है कि इनका सही है या गलत है। बाकी किसी मुलाजिम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक इंक्वायरी का सवाल है, इंक्वायरी जब तक कंप्लीट हो जाएगी, मैटर सब जुडिस है और गवर्नमेंट इसमें इंक्वायर कर रही है। जो भी हक़ाइक़ है वो सामने आ जाएंगे और जो सही है उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इलीगल होगा तो उस पर गवर्नमेंट अपना एक्शन तो ज़रूर लेगी। 2012 का जो मामला है, जहाँ तक मुझे याद है, उसमें आपने भी कहा कि 133 मुलाजमीन ऐसे पाए गए थे जिसके बारे में ये शुबा है या अभी साबित नहीं हुआ, लेकिन उनकी रिकमेंडेशंस गई थी कि ये इस मामले में हो सकते हैं। बाकी जो 2274 में से बाकी मुलाजमीन है उनके बारे में ये था कि इनकी अपॉइंटमेंट्स इलीगल या फेक नहीं है। तो क्या उसका दोबारा रिव्यू हो रहा है कि खाली इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है? नहीं, इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो भी फिजिबल समझेगा उसमें रिव्यू करने का या री इन्वेस्टिगेट करने की बात होगी, वो तो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, लेकिन फिलहाल जो है इन्फॉर्मेशन उनके बारे में मांगी जा रही है। जेके सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के उम्मीदवारों ने प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। इस एहतजाजी मुजाहरे में वो उम्मीदवार शामिल थे जिन्होंने हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन में मुलाजिमतों के लिए दरख्वास्तें दी थीं। एहतजाजी उम्मीदवारों ने कहा कि उनका मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है, इसलिए फौरी तौर पर हतमी सिलेक्शन लिस्ट जारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एलजी इंतजामिया को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए। जिन्होंने अप्लाई किया था एडवर्टाइजमेंट नोटिस 2/2021 के लिए, जो पोस्ट निकले थे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के लिए, सर ये नोटिफिकेशन 12 साल के बाद आई थी जेएमसी श्रीनगर और जेएमसी जम्मू के लिए। ये बात यहाँ पे बहुत ज़रूरी कहना है कि 12 साल के बाद एक परमानेंट नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकलती है, और जो कैंडिडेट्स हम यहाँ पे हमने प्राइवेट जॉब छोड़े हैं, कुछ ने कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब छोड़े हैं, दिन रात मेहनत करके हमने एग्जाम क्वालिफाई किया, और कुछ शरपसंद अनासिर जिनमें कॉन्ट्रैक्चुअल एकेडमिक बेसिस लोग हैं वो इस पे स्टे ला रहे हैं ताकि उनका इलीगल एक्सटेंशन चलता रहे और वो हमारी सिलेक्शन प्रोसेस को दूर तक खींचना चाहते हैं। प्रिंसिपल सेशन जज पुलवामा ने 11 साल के बाद बभारा पुलवामा के 19 साल खुर्शीद अहमद वानी के कत्ल और डकैती मामले में 2 अफराद को मुजरिम करार दिया है। तफसीलात के मुताबिक 2011 में बभारा के रहने वाले खुर्शीद का कत्ल हुआ था। पुलवामा पुलिस ने खुर्शीद की लाश मोरन में गोबर के अंबार के नीचे पाई थी। पुलवामा सेशन जज अब्दुल रशीद मलिक ने समीर अहमद शेख साकिना देरी पुलवामा और जावेद अहमद शाह साकिना बभारा पुलवामा को मुजरिम करार दिया है। इस सिलसिले में कोर्ट ने लगभग 37 गवाहों के बयानात कलमबंद किए हैं। पुलवामा सेशन कोर्ट के एक प्रेस बयान के मुताबिक दोनों मुजरिम कत्ल की वारदात में बराबर के मुलविस पाए गए हैं।
इस सिलसिले में कोर्ट 5 फरवरी को सजा सुनाएगी। रामबन में कोरोना लॉकडाउन के सख्त निफाज से ताजिरों और दिहाड़ी लगाने वाले कारोबारी अफराद को सख्त नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ज़िमन में व्यापार मंडल की जानिब से जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन को एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया था। हफ्तेवार लॉकडाउन में नरमी की गुजारिश की गई थी। व्यापार मंडल का कहना है कि वो इंतजामिया के हुक्मनामे पर सख्ती से अमल कर रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर व जिला इंतजामिया से अपील की है कि लॉकडाउन में नरमी बरती जाए ताकि तिजारती सरगर्मियां मजीद मुतासर न हो। हमारे कुछ फ्रेंड्स दिल्ली में भी हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि पिछले वीक को वीकेंड लॉकडाउन नहीं लगा वहाँ पे। तो हमने यही आश्वासन लिया डी साहब से कि अगर दिल्ली जैसी डेंस सिटी में वीकेंड लॉकडाउन नहीं है तो रामबन एक छोटा सा सिटी है। अगर हम एसओपीज़ को फॉलो करेंगे, एसओपीज़ को फॉलो करके हम इस प्रोसीजर को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ डील दी जाए। चाहेंगे कि हमारी और हमारे साथ मिलने जुलने वाले जितने हमारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो सारे इसके लिए एक ऐसा लायामल तैयार करें हम जिसके लिए हम इस नुकसान से भी बच सकें और आने वाली इस बीमारी की, इस वबा की जो परसेंटेज है उससे भी हमारा छुटकारा हो सके। ठीक। डोडा में बस स्टैंड के करीब वाक़ जरगर कॉम्प्लेक्स में आग की एक वारदात पेश आई। आग की वजह से दुकानें खाकस्तर हो गई हैं। इस दौरान 35 से 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ये आग जसवंत सिंह की दुकान से नुमदार हुई थी। अगरचे आग रात के दौरान नुमदार हुई थी मगर दुकानदारों को इसका इल्म सुबह हुआ। बाद में फायर सर्विस अमले ने आग को मजीद फैलने से रोका। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। सुबह जब पता लगा हमें तो फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन किया, किसी ने किया बाहर से, तो वो फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी भी आ गई, पुलिस भी आ गई, लोग भी इकट्ठे हो गए आस पड़ोस वाले। तो अंदर बचा ही कुछ नहीं है। 30-35 लाख रुपए का माल था। किस चीज़ की शॉप थी ये होजरी एंड कॉस्मेटिक। उसके बाद जब हमने दुकानें खोली तो सारी दुकानें ऑलमोस्ट ही नुकसान में थी। तो पीछे जो राजकुमार जी हैं उनको तो काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन हमारी जो दुकान है हमारा सबका पार्शियल डैमेज हो चुका है सारा। आप देख रहे हो, सब आपको तस्वीरों में भी दिख रहा है सारा। तो ऑलमोस्ट हमारी 4-5 दुकानें जो हैं सबको बहुत ज़्यादा